उपथ मांग रुचि व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। रोगी है लेकिन वैद जो बुद्धिमान होता है वो रोग का निवारण कर देता है, लेकिन कभी भी रोगी को जहर नहीं देता। देखिए चलिए छोटी छोटी बात हो जाए क्योंकि कहीं ना कहीं सुसुप्ता आने लगती है समाज के मध्य में। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, हमने कहा था कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके जीवन में दुख अधिक होता है। और क्यों होता है अब मैं आपको प्रमाण दिए देता हूं। उसका एक विशेष कारण होता है, दुख क्यों प्राप्त होता है। आपने हमारे पिताजी का उदाहरण दिया कि तुम्हारे पिताजी के जीवन में भी दुख है, तो क्या हमारे पिताजी भगवान के भक्त नहीं थे? हमारे पिताजी भगवान शंकर के प्रबल भक्त हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी और आरती हरमुद्दीन जनु जानी। तो भगवान शंकर के प्रबल भक्त हैं हमारे पिताजी, और हमारे पिताजी के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। भाई दुख था, अगर जिसके पुत्र नहीं होंगे तो उसके जीवन में दुख तो होगा ही होगा। क्यों? अगर पुत्र नहीं है तो। अब पुत्र नहीं हो पा रहे थे, क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि किसी ने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि दशरथ के कोई पुत्र ना हो। तो जब वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने तो कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, कारण था वरदान। लेकिन एक श्राप मिला हमारे पिताजी को, वो श्राप वरदान के रूप में परिवर्तित हो गया। श्राप मिला कि जाओ पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्राप मिला तो वो श्राप वरदान बन गया। तो जब वरदान बन गया तो एक बार राजसभा के अंतर्गत उनके हृदय में ग्लानि हुई कि पुत्र नहीं हुए हैं, तो गुरुदेव के पास पहुंच गए। और एक गुरु का यह धर्म होता है कि वह अपने शिष्य को उसके दुख से दूर करे। तो गुरुदेव ने कहा कि धरऊं धीर होई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तुम्हारे पुत्र होंगे, ये गुरु कृपा है। देखिए गुरु का कितना बड़ा महत्व है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था कि दशरथ के कोई पुत्र नहीं होंगे, लेकिन गुरु, तभी तो आचार्यों ने कहा है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप होते हैं। और शंकर जी के लिए आचार्य कहते हैं कि भावी मेटु सकै त्रिपुरारी। व्यास जी को जगा के लाओ, सोनू व्यास जी को जगा दो। है? भावी मेटु सकै त्रिपुरारी, भगवान शंकर भावी को भी बदल सकते हैं। तो भावी ये थी कि कोई पुत्र होने वाले नहीं थे, लेकिन भावी बदली। गुरुदेव भगवान ने यज्ञ करवाया और यज्ञ के परिणाम में दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और हम कहते हैं कि दशरथ जी से बड़ा भगवान का कोई भक्त नहीं। जिनके यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा आ जाए पुत्र बन करके, उनसे बड़ा कोई भक्त होगा? लेकिन उनको भी दुख झेलना पड़ा, दुख भोगना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म थे, कर्म। तो आचार्य कहते हैं करई जो कर्म, करई जो कर्म पाव फल सोई। जो जैसा करता है उसको भोगना पड़ता है। अब पिताजी को हमें भोगना पड़ा हमारे। और देखो व्यक्ति अगर भोगता नहीं है तो दोबारा फिर लौट करके आता, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। और दोबारा लौट के क्यों आता है? तभी कहते हैं अच्छे कर्म करो वापस ना आना पड़े। और अच्छे कर्म का परिणाम यही होता है कि जन्म और मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है, भगवान की शरण में हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो, कर्म सारे बुरे हो रहे हैं, तो वापस फिर आना पड़ेगा। और उन कर्मों का परिणाम, उन कर्मों का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म तीन प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तभी कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पैदा हुआ तो अपंग पैदा हो जाता है। भाई पैदा तो लोग होते हैं, सभी सही उसे होते हैं, तो क्यों? कर्म के कारण व्यक्ति जन्मजात अपंग होता है। क्यों होता है? ये कर्म प्रारब्ध के उसके अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अपंग पैदा हुआ। कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए अंधा पैदा हुआ। ये कर्म फल है। तभी तो मानसकार ने एक अपवाद के रूप में एक दोहा लिखा, क्या? और करे अपराध को,
और पाव फल भोग। मतलब ये है कि अपराध किसी और शरीर के माध्यम से किया गया, लेकिन फल किसी दूसरे शरीर को भोगना पड़ रहा है। तो ये कर्म का धरातल है, और कर्म की धरती पर आकर के कर्म फल तो निश्चित भोगना पड़ेगा, चाहे वो भगवान का भक्त हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो। केवल थोड़ा अंतर ये होता है कि जो भगवान का भक्त होता है वो उसको जब दुख मिलते हैं तो दुख का आभास उसे भगवान की कृपा के कारण नहीं होता है, लेकिन जो भक्त नहीं होता है वो तो इतना रोता है फिर, क्योंकि भगवान को कभी याद किया नहीं। और जब भगवान को याद करने का समय तो उसके लिए तभी आता है जब दुख आता है, और जब दुख आता है तो वो कहता है अरे भगवान बिगाड़ दिया है। तभी तो उनके लिए मानसकार ने लिखा कि सोई परत्र दुख पावही और सिर धुन धुन पछताए और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष। जो कुकर्म करते हैं वही भगवान के ऊपर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। ये विधा है, ये विधान है धरती का। अगर पृथ्वी लोक में आने के पश्चात कर्म का भोग भोगना पड़ रहा है, आपको भोग मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने हृदय में शांति रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। जो संत लोग होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अपने उसी जन्म में पाप कर्म भोग लेते हैं, क्योंकि वो फिर दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, ये अवश्य है, लेकिन बड़े भाग्य से मिलता है क्यों कहा गया? क्यों? उसका कारण ये है कि इस शरीर को पाने के पश्चात अगर तुमने मन भगवान के चरणों में लगाया तब तो ये शरीर बड़े भाग से मिला है और बहुत अच्छा हुआ है। और अगर भगवान के चरण में मन न लगा करके आप संसार में आने के पश्चात मन इधर उधर लगाते हैं तो फिर अच्छा नहीं है। जैसे लीला देखने लोग तो जाते हैं, सभी लोग, सब लोग घर से यही कह करके आते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लीला देखने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लीला देखने नहीं आते हैं, कुछ लोग लीला देखने नहीं आते। अच्छा, अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, गणना की जा सकती है कि अभी कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन शाम को कितने लोग बैठे हुए थे? स्वयं विचार करो आप लोग। यही विषम परिस्थिति है। कहते हैं जैसे अगर इस धरातल से हट करके हम थोड़ी कुछ बात करें, कहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी बंद कर देते हैं आप लोग। बहुत जल्दी बंद करने का कारण यही होता है कि समाज कम होती है। क्यों? क्योंकि श्रोता केवल हम ही बस नहीं है कि हम ही दोनों सब हैं, हम कर लें, नहीं बुलाए गए हो तो नहीं महाराज करो जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता है। ये तादात्म्य होता है श्रोता और वक्ता का। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा रसिक हरिदास। अगर श्रोता सुनने वाला अच्छा नहीं है तो वक्ता जो सुनाना चाहता है वो भी सुना नहीं पाता है। तो वक्ता के साथ साथ श्रोताओं का विशेष महत्व होता। और शाम को जैसे थे श्रोता सुनने वाले, और वो सुनाने वाली भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, तो लोग अच्छे से सुन रहे थे। लेकिन ये ईमानदारी है कि आप लोग जितने लोग बैठे हो बड़े पुण्य किए आए बैठे हो, भले जबरदस्ती बैठे हुए कुछ लोग, लेकिन बैठे हैं तो बहुत पुण्य का कार्य है। क्यों? क्योंकि ये गरिष्ठ भोजन है जो हो रहा है, और गरिष्ठ भोजन सबको हजम, ये वही लोग बैठे हैं जो यहाँ से मजबूत हैं, यहाँ से मजबूत है। क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाई। अघाई का मतलब जानते हो, भोजन करने के बाद पेट भर जाता, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भोजन होता है, पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। लोग कह दिया करते कि भैया पेट तो भर गया है लेकिन मन अभी तक तृप्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार ये राम कथा है कि राम कथा जे सुनत अघाई तो रस विशेख जानाते ही। ये बात है, जो कथा सुनने से अघा जाए यानी तृप्त हो जाए कि नहीं अब हो गया, तो उसने रस विशेष रस नहीं जाना भगवान की कथा का। और ये विशेष रस है भगवान की कथा का। ये संवाद का जो धरातल होता है ये विशेष रस है भगवान की कृपा का। बड़े ही भाग्य के बाद एक वर्ष रुकने के बाद ये समय आता है भगवान की लीला का।
हैं? और आने के पश्चात लोग चले जाते हैं। तभी आचार्यों ने उनके लिए लिखा है कि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई। कभी कभी लोग मंदिर तक चले जाते हैं, कभी कभी लोग मंदिर तक चले जाते हैं, लेकिन अपने कर्मों के कारण मंदिर तक जाने के बाद भी भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाते। कहते हैं भीड़ बहुत है। तो भीड़ बहुत नहीं है, तुम्हारा कर्म कुकर्म है जो तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सही ये है। अब देखो हम इतनी देर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि व्यास जी आ जाए। नहीं, व्यास जी आएंगे। लेकिन व्यास जी को हमारे बहुत समय लगता है। हाँ, यहाँ के व्यास जी बड़ा विशेष हैं, तो अब विशेष समय भी व्यास जी संबंध लगाएंगे। विशेष है। हैं? चले गए व्यास जी, तो चलिए व्यास जी को ये बताना चाहिए कि नहीं दूसरी व्यवस्था कर दी जाए। तो हम लोग ऐसे थोड़ी ना आए कि खड़िया पलटन हो। ये समिति की व्यवस्था है और समिति को ये बात कहनी चाहिए। आ जाओ, बजा ले। हाँ, कोई तो करेगा। अब चलो फिर अगर व्यास जी चले गए तो फिर यहीं से अवसान है। अगर इस बात का विशेष ध्यान नहीं समिति रख पा रही है कि व्यास जी चले गए हैं, अरे वाह, को आए कही रहा चले गए व्यास जी, भाई झूठी अफवाह फैला रहे हो आप लोग। नहीं, इन्होंने परिवेश बदल दिया इसलिए, इसीलिए तो लोग जान नहीं पा रहे। पहले धोती ये बहुत कुछ बदलते हैं, वेश के साथ साथ परिवेश भी बदलते हैं, और परिवेश के साथ साथ बहुत कुछ बदल देते हैं व्यक्ति का। वाह, आइए वाह। व्यास जी हमारे बहुत सीधे हैं, इस ग्राम के विशेष अच्छा प्रेमी है। देखो किसी ने कहा, लेकिन हमको विश्वास हो नहीं रहा था। हमको भी नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको विश्वास हो गया था। क्यों? इसलिए हो गया था, कारण है हमारे व्यास भगवान है भाई, मेहनत रात भर हो जाती है। तो ये इस समय की क्रियाएं चल रही है कि नहीं दूसरा होना चाहिए, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि रात भर जगने के पश्चात फिर सुबह 8 बजे तक शरीरे तो है भैया, और रात भर बैठते रहना, एक आसन पर बैठना, ये भी बहुत बड़ी साधना है, साधना का विषय है। लेकिन व्यास जी ने हमारा सहयोग देने का प्रयास किया है। देखिए एक छंद से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। भगवान की कृपा बहुत विशेष होती है जीवन में, और भगवान की कृपा, पतला करो, पतला थोड़ा इसमें भी ईको हल्का कर देना। भगवान की कृपा, देखिए सुख और दुख जीवन में बने ही रहते हैं, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है पूरा। अगर आपके ऊपर दुख है तो भगवान एक दिन ऐसा परिवर्तन करेंगे कि सुख का अंबार लग जाएगा। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान जब नहीं देता कुछ नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है बेटे। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा का एक सुंदर सा छंद मैं पढ़े देता। क्या? जिनके पग को पन ही न मिले। कभी कभी ऐसा समय आता है जीवन में व्यक्ति के पहनने के लिए पदत्राण नहीं हुआ करता, नसीबे नहीं है। जिनके पग को पन ही न मिले। वैसे ये नसीब, व्यास जी, ये नसीब शब्द जो है ये हमारे शब्दकोश का नहीं है, उर्दू है। हाँ, भाग्य कहो ज्यादा अच्छा लगेगा आपके मुख से। ये सब है ना इसी में। हाँ, अरे वो विषय अलग है, गरीब निवाजू जो आप कहना चाहते हैं, समझ लेना, वो निवाजू है, नसीब नहीं है। जिनके पग को पन ही न मिले, बड़ा विशेष ध्यान देना आप लोग इस छंद पर। जिनके पग को पन ही न मिले, तिनको गजराज चढ़ावत है, तही को गजराज चढ़ावत है। खाने को जिन्हें दाना न मिले, तिन 56 भोग लगावत है, तिन 56 भोग लगावत है। ये जिनको जग में को जानत ना। देखो सबसे बड़ा प्रमाण मैं व्यास जी से दिए देता हूँ। एक समय था और आज का समय ऐसा है कि को नहीं जान विदित संसार। ये गुरु कृपा है उनके ऊपर। ये बात, ये गुरु कृपा है। जिनको जग में को जानत ना, तो ये जिनको जग में को जानत ना, तही को त्रैलोक जनावत है, तही को त्रैलोक जनावत है। ऐसे दीनों के नाथ प्रभु सो दीनानाथ कहावत है, सोई दीनानाथ कहावत है, सोई दीनानाथ कहावत है। दीन दयाल बिरते संभारी, हम खड़े हरहु नाथ, लक्ष्मण के ऊपर से संकट है। क्यों भाई?
हरहु नाथ यह संकट भारी, बहुत बड़ा संकट है। हरहु नाथ देखिए राम कृपा है, लेकिन भोलेनाथ भी एक कृपा है व्यासी। जब शिव कृपा जो करें कब हूं तब कौवा कथा सुनावत है। बेटे जब शिव कृपा जो करें कब हूं तब कौवा कथा सुनावत है। तुम्हारे पुरखन के तारन का शिव शीस में गंग धरावत है। संसार का भार लिए जगमा बरदानी स्वयं कहावत है, बरदानी स्वयं कहावत है। ऐसे मेरे कामारी प्रभु, ऐसे मेरे कामारी प्रभु, जो भोलानाथ कहावत है सोई भोला, सोई भोला बम भोला नाथ कहावत है। जहाँ यम यातना घोर नदी भट, जहाँ यम यातना, जहाँ यम की यातनाएं हैं, चरदंत टेवैया ये चार भयंकर, पारी न पार न बोहित नाव न नीक खेवैया। ये तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, ये तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, नहीं को कहूँ ओलम देवैया। तहाँ बिन कारण राम प्रभु सो विशाल भुजा कही पार। ये गांठी बांध के चल न सके, जो गांठी बांध के चल न सके, जो मांगत मास कुचावत है, कहूँ भूखे ना सो जावत है, शिव उनके पीछे धावत है। ये संसार का भार लिए जगमा, संसार का भार लिए जगमा, वरदानी स्वयं कहावत है। ऐसे मेरे कामारी प्रभु, जो भोला नाथ कहावत है। भोलानाथ कहावत है, दीनानाथ कहावत है। भोलानाथ दीनानाथ कोई अंतर नहीं है, दोनों करते हैं भक्तों को सनाथ। वो है भोलानाथ और ये है दीनानाथ। हरि हर बेस कम करो बेटे, बेस आवाज समझ में आनी चाहिए। जय हो, क्या बात है। हरि देखिए एक विषमता पैदा हो रही है। आप कहते हैं शिव कृपा, हम कहते हैं राम कृपा। एक सुंदर सा गीत मैं समाज के मध्य में दोनों के समगोत्र के लिए प्रस्तुत किए देता, इनमें कोई अंतर नहीं।